मोस्टली लोग जैसे लोग बचत तो करते हैं, बचत और ग्रोथ उस तरफ बढ़ने में माइंडसेट का भी एक रोल है। बिल्कुल है। देखिए, आपके ना पैसे के साथ रिश्ते होते हैं। मैं लोगों को कहता हूं कि आपके माता पिता के साथ आपका रिश्ता जन्म से है, पर मृत्यु तक नहीं है। ठीक है। आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपके मृत्यु तक आपका रिश्ता हो, पर जन्म से नहीं है, क्योंकि वो तो लेट आते हैं ना, एंट्री मारते हैं लाइफ में। तो किस चीज का रिश्ता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ है? पैसा। पैसा। तो अगर किसी के साथ आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक रिश्ता निभाना है, तो थोड़ा रिश्ता ठीक ही कर लो ना, इसके बारे में समझ लो। बिल्कुल। तो मनी के ना लोगों के साथ अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही स्पेंड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेव करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मनी को अवॉइड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मनी डिसीजंस दूसरों पे डाल देते हैं। मेरे पापा कर लेंगे, मेरे हस्बैंड कर लेंगे, मेरी वाइफ कर लेगी, मेरा भाई कर लेगा। कुछ लोग होते हैं जो अपना घर जला के दूसरे को गर्मी देते हैं, मतलब अपना अभी ठिकाना नहीं है पर दूसरे को उधार दे दिया। हर तरह के लोग हैं जो जिनके इमोशनल कनेक्ट्स हैं पैसे के साथ, रिश्ते हैं। आपको पहले ये समझना पड़ता है आपका पर्टिकुलर रिश्ता क्या है पैसे के साथ। अगर आप बहुत ही सेव करते हैं तो कभी भी आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। अगर आप बहुत ही खर्च करते हैं तो भी आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे, आप उधार में आ जाएंगे। सो मनी के साथ रिलेशनशिप को समझिए और उस रिलेशनशिप को करेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको हर चीज करनी है। आपको पैसा बचाना भी है, खर्च भी करना है, निवेश भी करना है, दूसरों की मदद भी करनी है, सब कुछ करना है। सब कुछ करना है। तो इसीलिए आपको पैसे का प्रपोर्शन पता होना चाहिए कि मैं कितने के साथ क्या करने वाला हूं। हमारे यहाँ ऑल और नथिंग होता है। पूरा पैसा इसमें डाल दो, या पूरा पैसा इसमें डाल दो, या पूरा पैसा उसमें डाल दो। ऐसा नहीं है कि भाई एलोकेट कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं कि ये पर्पस के लिए ये पैसा है। तो ये कुछ चीजें जो है वो सीखनी पड़ेंगी, तो अगर आपका पैसे के साथ रिश्ता आपको अच्छा करना है तो सीखना पड़ेगा। कुछ गलतियां भी लोग करते हैं, मतलब मिडिल क्लास मनी मिस्टेक भी करते हैं। वो आपके हिसाब से वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं बड़े जो मिडिल क्लास करता है? पहली तनख्वाह आते ही अपने पे उधार बांध लेते हैं। अच्छा। पहली तनख्वाह आते ही बहाना ढूंढते हैं उधार लेने का। पहली तनख्वाह आप याद करिए, दोस्तों के बारे में याद करिए, किसी के बारे में याद करिए। पहली तनख्वाह आई तो बोलेंगे चलो बाइक ले लेते हैं। कितनी किस्त है? किस्त अच्छा 70,000 की बाइक है, 3,000 की समझो किस्त बन गई, 2,500 की तो किस्त बांध ली। तो तनख्वाह वाला जो मिडिल क्लास तबका है वो क्या सोचता है कि सैलरी आते कोई ना कोई ईएमआई बांध लो, ताकि दुनिया को दिखा सकूं देखो हमारे पास बाइक आ गई, देखो हमारे पास फोन आ गया, देखो हमारे घर आ गया। पहली तनख्वाह ही आपने बोला चलो अब घर ले लेते हैं। तो आपने जो है तनख्वाह आते ही जो ईएमआई बांधने का, जो उधार लेने का जो लोगों को हो गया है ना एक फितूर, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए 3 तरह के माइंडसेट होते हैं। ठीक। पहला आता है पुअर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट बताता है कि आपकी इनकम आई और वो एक्सपेंस में चली गई, मतलब आज कमाया आज ही खाया, दिहाड़ी मजदूरी जैसे होती है। आपने रुपए सुबह 500 रुपए कमा लिए, शाम को गए खाना खा लिया, पौवा मार लिया, जो करना है कर लिया, दिन आया पैसा खत्म, अगले दिन का पता नहीं। फिर आता है मिडिल क्लास माइंडसेट। पैसा आया, आपने लायबिलिटी खरीद ली, जो मैंने आपको बताया, उधार ले लिया, गाड़ी ले ली, बाइक ले लिया, घर ले लिया, और उससे आपने अब उसकी चुकानी है तो आपकी इनकम उसी में घूमती रह जाएगी। ठीक है, तो ये होता है मिडिल क्लास माइंडसेट। रिच माइंडसेट क्या होता है? इनकम आती है, एसेट खरीदता है, दुकान खरीद लेगा, म्यूचुअल फंड खरीद लेगा, स्टॉक खरीद लेगा, कुछ भी खरीद लेगा, सोना खरीद लेगा, जमीन खरीद लेगा, कुछ भी खरीदेगा, पर एसेट खरीदेगा। बाद में वो एसेट भी पैसा जनरेट करता है और इनकम भी पैसा जनरेट करती है, जिससे वेल्थ कंपाउंड करने लग जाती है। एसेट खरीदेगा अगर कोई, अगर इस तरह से मिडिल क्लास, तो उसमें समझौता भी तो हो सकता है करना पड़े आपके डेली रूटीन वाली चीज़ों में, या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। देखिए, तो ये ठीक है। मैं मानता हूं कि आप शुरुआत में जितना अपने आप को पीड़ा देंगे ना, वो आपके लिए ठीक है। आप है ना कितने समय तक अपने आप को पीड़ा देने वाले ना, आप डिसाइड कर लो। क्योंकि अगर जिंदगी ने ये डिसाइड कर लिया ना, तो आपको ये बहुत भारी पड़ेगी। तो आप अपने आप को 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, कितने साल की पीड़ा देने वाले हो, कितना आप स्ट्रगल करोगे, या आप ही डिसाइड करो। अगर आपने नहीं किया तो फिर लाइफ डिसाइड करेगी, और वो फिर पूरा लाइफ ही करवाती है। तो आपको चूज करना है, दिस इज अ चॉइस। मैं इसको कहता हूं लाइफस्टाइल वर्सेस फ्रीडम। आप लाइफस्टाइल चूज करना चाहते हो, फ्रीडम चूज करना। मैंने फ्रीडम चूज किया जब मैं स्टूडेंट था, या मैं
जॉब में घुसा, मेरे को नहीं करनी थी नौकरी जिंदगी भर, तो मैंने फ्रीडम चुना। पर हर आज़ादी खून मांगती है। इसी तरीके से आपको अगर फाइनेंशियल आज़ादी भी चाहिए तो आपको शुरू में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर फाइनेंशियल फ्रीडम का ढोंग मत रखिए कि नहीं नहीं मेरे को तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए, फिर आप ढोंगिए। आप सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। भाई मैं बोलूँ मेरी अभी हेल्थ ऐसी है, मैं ऋतिक रोशन बनना चाहता हूँ, फिर भी मैं सुबह उठ के जिम ना जाऊँ, मेहनत ना करूँ, ठीक ना खाऊं, तो फिर तो मैं ढोंग कर रहा हूँ ना। जैसे हम विशफुल थिंकिंग कहते हैं कि विशफुल थिंकिंग है मेरी कि मेरे को ऋतिक रोशन जैसा बनना है, पर मैं तो कोई एफर्ट नहीं डाल रहा उसके प्रति। तो आपको फाइनेंशियल आज़ादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वेल्थ चाहिए, पर हरकतें आपकी उल्टी हैं कि मैं खर्च भी करूंगा, तो ये नहीं चलता। हाँ, खर्च को एक प्रपोर्शन में कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं जीरो करने, मैं नहीं कह रहा कि कुछ भी मत करो, बट एक प्रपोर्शन में करना जरूरी है। अच्छी बात कही आपने। मतलब बहुत एब्सर्ड माइंड में रहने की जरूरत नहीं, या तो इस पार या उस पार क्लियर रहो। आप ही क्लियर रहो। हमारे को कोई मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं जिन्होंने जो अच्छी कमाई कर रहे हैं, पर आज भी वो जॉब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, बच्चों को बहुत ही अच्छे स्कूल में डाल दिया, 4 ट्यूशन क्लासेस लगा दी, तो उन्होंने लाइफस्टाइल लाइबिलिटीज बांध ली है, तो वो एसेट क्रिएट ही नहीं कर पाए। अब जब आप एसेट ही नहीं क्रिएट करोगे तो आपको इनकम कहां से आएगी बाद में? और आप तो ह्यूमन मशीन हो ना, आप तो नीचे धीरे धीरे नीचे जाने वाले हो। देखिए 2 तरह के कैपिटल होते हैं, एक होता है ह्यूमन कैपिटल, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल। जब हम करियर स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन कैपिटल बहुत होता है, क्योंकि हम यंग हैं, हमारे पास बहुत समय है। पर एज आई एज, एज एवरी वन ऑफ अस एजेस, हमारा ह्यूमन कैपिटल कम होता है, हमारी काम करने की क्षमता कम होती है, माइंड का अपग्रेड होने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। पर उस दौरान आप अपना फाइनेंशियल कैपिटल बनाते हो, आपके पास एफडी होती है, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, गोल्ड होता है, तो वो आपका फाइनेंशियल कैपिटल बन जाता है। पर अगर आपका ह्यूमन कैपिटल गिर रहा है और आपने फाइनेंशियल कैपिटल की जगह लाइबिलिटी ले ली है, तो भाई आप तो बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हो, आखिरी दिन तक काम करना पड़ेगा आपको। तो ये सिचुएशन है। ट्रू, नाइस।